हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी मैं शेयर करने वाली हूँ। कुछ दिनों पहले तक मैं भी ऐसे ही, जैसे आप लोग मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस देखते होंगे लोगों का, मैं भी ऐसे ही देखा करती थी। व्हाट्सएप स्टेटस देखा करती थी लोगों का, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को देखा करती थी। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, उन सारे ग्रुप को मैंने छोड़ दिया। व्हाट्सएप स्टेटस देखना मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा मैंने व्हाट्सएप स्टेटस देखना, वो मैं बताना चाह रही हूँ। स्पेशली उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका मेंटल हेल्थ इस चीज़ से खराब हो रहा है। मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजर रही थी। अपने आसपास के लोगों को जब आप देखते हो, उनके स्टेटस को देखते हो, मतलब मुझे नहीं पता अफेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट मैं कहीं ना कहीं हो रही थी। क्यों हो रही थी मुझे भी नहीं पता। लोगों की ट्रिप्स के फोटो होते हैं स्टेटस पे। आखिर लोग डालते क्या है? अपने ट्रिप्स के फोटोज डालते हैं, अपने हैप्पी टाइम्स के फोटोज डालते हैं। यूट्यूब खोलो तो इन्फ्लुएंसर्स अपनी सारी अच्छी चीजें बता रहे होते हैं। एंड अपनी फैमिली में तो इंसान के अंदर प्रेशर रहता ही है, जो कि एक अलग ही लेवल का रहता है। उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रही। बट ये जितने भी एप्स हैं, चाहे मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, चाहे मैं व्हाट्सएप की बात करूं या फिर यूट्यूब की बात कर रही हूँ, ये सारी चीजें आपको आपके टाइप की चीजें दिखाती है। बिकॉज ये आपके डाटा को कहीं ना कहीं चोरी कर रही होती है, आपके माइंड को रीड कर रही होती है। उसके बाद जो आपको चाहिए होता है वही चीज आपके फीड में बार बार डाल रही होती है। इससे क्या होता है कि एक तो आपका टाइम बर्बाद होता है, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं आप। दूसरा, आपका मेंटल पीस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। बट अगर आप कैलकुलेट करो एवरेज अपने लाइफ का, तो आप महीने का अगर एक दिन में आप 2-3 घंटे सोशल मीडिया पे दे रहे हो, वो भी सिर्फ रील स्क्रॉल करके, तो आप सोचो कि आप एक वीक में कितना टाइम अपना वेस्ट कर देते हो। और महीने की तो मैं बात ही नहीं कर रही, एक दिन, वीक एंड देन महीना, ये करते करते आपका पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है। पिछले साल भी ऐसे ही गया होगा, बट मैं नहीं चाहती कि 2026 मेरा ऐसे ही जाए। इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया कि मैं व्हाट्सएप पे, बट आई डोंट सी द स्टेटस। मैंने सबको म्यूट करके रखा हुआ है। इंस्टाग्राम पे मैं अभी हूँ नहीं, आई एम नॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम इज जस्ट फॉर फन। उसमें मेरा कोई काम एज सच मुझे आता नहीं है ज़्यादा काम करना, और मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है कि कैसे क्या काम करते हैं। तो उसमें भी अगर आपको कुछ सीखना है तो इट नीड्स टाइम। तो अभी मैं सिर्फ यूट्यूब पे हूँ, जिसमें मैं वीडियोस बना रही हूँ अपना। एंड व्हाट्सएप पे मेरा बहुत कम टाइम जाता है। शायद ही मैं किसी से बात करती हूँ, चैट करती हूँ, या फिर शायद ही किसी का मैं स्टेटस देखती हूँ। स्टेटस देखने के बाद आपका जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो मूड खराब होता है, वो उस चीज़ से अभी मैं बची हुई हूँ। मैंने जो ये सोशल मीडिया क्विट किया, इसको मैं एक नाम देती हूँ, दैट इज डिस्को। डी इज फॉर डिस्ट्रैक्शन, जिसमें आपका फोकस बर्बाद होता है। आप जो काम करना चाहते हो उसमें वो काम आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, तब तो आपका डिस्ट्रैक्शन आपके लिए बहुत ही बड़ा जहर है, एंड ये आपके फोकस को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। आई इज फॉर इन्वेजन, मतलब आपका डाटा आपका फोन चोरी करता है। तो ये जो इन्वेजन है, इसको मैंने एक तरीके से खत्म किया। एस इज फॉर स्ट्रेस। अगर मेरे को किसी को देख करके स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को अगर देखना बंद कर रही हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो रहा है। नेक्स्ट इज सी, टाइम कंज्यूम। जब भी आप अपना कीमती समय अपने फ़ोन को देते हो, जिसमें आप कुछ भी ऐसा चीज़ देखते हो जिसमें आपको सीख नहीं रहे हो, तो फिर ये आपके टाइम को कंज्यूम करना हुआ। कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो आप अपने टाइम के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो, तो उस चीज़ को भी मैंने छोड़ा। एंड लास्ट ओ इज फॉर ओवरलोड। तो माइंड का जो हैंगओवर है, उसको मैंने खत्म किया ये सारी चीज को देखकर, इन चीजों को छोड़ करके। सो दिस इज माई डिस्को, कि मैंने इसको क्यों छोड़ा। क्योंकि मेरे लाइफ में ये डिस्को नहीं था, बल्कि ये डिजास्टर बन रहा था। एंड अगर आपको ये चीज अच्छी लगी, आप भी इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट में डिस्को लिखकर भेजिए कि आपके साथ भी यही हो रहा है। जब भी आप अपना फेसबुक खोल रहे हो, व्हाट्सएप खोल रहे हो, इंस्टाग्राम खोल रहे हो, तो आपका भी मेंटल पीस, उसकी धज्जियां उड़ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ क्विट करने के बाद क्या हुआ। ऑलमोस्ट 10 डेज हो गया है मुझे क्विट किए हुए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस चीज को जब से मैं छोड़ी हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। मैं अपने काम पे ज्यादा फोकस कर पा रही हूँ, अपने घर के काम पे ज्यादा फोकस कर पा रही हूँ। जो भी टाइम स्पेयर मिल रहा है, मैं उस पर बुक्स रीड कर रही हूँ। स्लीप बेहतर हुई है मेरी, एंड इसके साथ साथ जो इनर पीस है वो मेंटेन्ड है, अभी तक इंटैक्ट है मेरे अंदर। अभी फिलहाल मेरे पास सोशल मीडिया का सिर्फ यूट्यूब मैंने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं कंटेंट देखती भी हूँ,
और कंटेंट शेयर भी करती हूँ, अपने कंटेंट को शेयर भी करती हूँ, और मैं कुछ प्रोडक्टिव कंटेंट यहाँ से देखती भी हूँ, क्योंकि जो हमारा बैलेंस है लाइफ में वो बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल हर चीज़ छोड़ करके बिल्कुल साधु नहीं बन सकते, एंड आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के अपने लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते। सो बैलेंस जो है लाइफ में, बैलेंस इज द की, हमेशा आपको याद रखना है ये चीज़। तो ये मेरी कहानी थी। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका भी मन बिल्कुल ओवरलोडेड हो रहा है ना, तो इस चीज़ को ट्राई करो, डिटॉक्स करो अपने ब्रेन को, एक वीक बिना सोशल मीडिया के रहो, एंड देन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अगर इस वीडियो के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।